मिनिस्टर साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपसे बात करनी थी, लेकिन अचानक सेशन में उन्हें जाना पड़ा है। चंद चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है या जो सियासी शोर है, वो इमरान खान का पैदा करदा है। पाकिस्तान में सियासत में एहतसाब से उन्होंने शुरू की और एहतसाब का बयानिया उन्होंने घर घर पहुंचाया। वो एहतसाब का बयानिए पर ही अपनी सियासत करते रहे और अपनी हुकूमत के दौरान भी किसी कारकर्दगी का कोई नाम नहीं था। सिर्फ अपने मुखालफों पर एहतसाब के नाम पर पकड़ दकड़ करते रहे। वो आदमी जो एहतसाब के नाम पर बयानियां बनाकर सियासत करता रहा, वो एहतसाब से दौड़ रहा है। जिस फोरम पर बुलाया जाता है उस फोरम पर या स्टे लिया जाता है या फिर वहां से भाग जाते हैं। कोई इंक्वायरी शुरू हो, कोई सवाल पूछा जाए, हर सवाल का जवाब देने की बजाय या अदारे पे इल्जाम लगाया जाता है या गाली दी जाती है और या फिर स्टे के पीछे छुपा जाता है। खान साहब, आप तो कहा करते थे कि अगर कुछ किया नहीं है तो अगर आपका दामन साफ है तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? कितनी दफा आपसे तलाशी मांगी और किस किस मामले पर आपसे पूछताछ या आपसे पूछा गया है? हर मामले पर या आप भाग जाते हैं कोई बहाना बनाकर, नहीं तो कोई स्टे ले आते हैं। फॉरेन फंडिंग आप पेश नहीं होते। हद तक के इज्जत शहबाज शरीफ का वहां पर कई साल से आप जवाब देने नहीं जाते। तोशा खाना आपको नोटिस जारी किया जाता है, आप नोटिस का जवाब देने की बजाय आप भागकर किसी कोर्ट में जाकर स्टे के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। साइफर, आप उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी, कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद हमने तो एहतसाब जो है वो फेस किया है 3 नस्लों का। एक दिन भी नहीं छुपे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुद खत लिखा सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को कि तहकीकात की जाएं, और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि अपनी मुत्तहद जेआईटीज में भी पेश होते रहे। खुद नहीं, अपनी बेटी समेत अपने तमाम पार्टी के लोग, जिसको भी बुलाया गया। वो जाती कारोबार जो कि सियासत से पहले शुरू किए गए थे, एक एक चीज पर पेश भी हुए। इसके बावजूद कि हमें जेआईटी की तश्कील से लेकर एक ऐसा एहतसाब जो कि विच हंटिंग था, उसके बावजूद हमने हर सजा भुगती भी, हर फोरम पर पेश भी हुए, और एक लम्हे के लिए भी जिन लोगों पर हमें एतराज भी था उनके सामने भी हम जाते रहे। लेकिन आपके पास, आप ये तोशाखाना देख लें। खान साहब ने कितना शोर मचाया था, 3 फ्लैट 3 फ्लैट 3 फ्लैट 3 फ्लैट तो लंदन के हलाल की कमाई और कई सालों का कारोबार, कई दहाइयों के कारोबार के बाद उन्होंने बनाए थे। आप, तुम्हारी बेगम, तुम्हारी मुर्शिद, तुम्हारी घरवाली का जिसका नाम लेना तुम कहते हो मना हो, उसकी एक अंगूठी की कीमत उन 3 फ्लैटों से ज्यादा है। तोशाखाना में सिर्फ आपने डाका नहीं डाला, चोरी नहीं की, बल्कि आपने कमाल के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। 6 अरब की चीज आपने चंद सिर्फ 1.5 करोड़ में ले ली है। 6 अरब की चीजें मिस डिक्लेरेशन की है, बददयांती की है, और आपने एक एक चीज को अंडर वैल्यू करके अपनी जेब में रखा है। हमें भी नाम लेने का शौक नहीं है कि अगर आपकी घरवाली सियासत में नहीं है, हमें नाम लेने का शौक नहीं है। लेकिन इसी पर्दे के अंदर पाकिस्तान के लोगों के हीरे जवाहरात और वो घड़ियां छुपी हैं, उसी पर्दे के अंदर जो उन्होंने, जिस पे वो छुपी हुई हैं। जो आप क्यों नहीं देते? आज भी
इलेक्शन कमीशन पे तारीखें थी, आप या आप तारीख मांग लेते हैं या आप जवाब देने नहीं आते। आपकी बच्ची का मामला हो, मामला घड़ी का हो या मामला ऑडियो लीक्स का हो, आप इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। शर्म आती है। यानी जिस आदमी ने अपने बच्चे शो नहीं किए वो चाहता यह है कि पाकिस्तान में एहतसाब हो। पाकिस्तान में एहतसाब का म्यार स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता। एक आदमी वो जिसको फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो चाहिए, लेकिन वो कहता है कानून मेरे पे ना लगे, 62-63 मेरे मुखालिफ पे लगे, अपने बेटे से तनख्वाह ना लाने पर ना ताहयात नाअहल हो, मैं अपने बच्चों को मिस डिक्लेयर करूं, मैं तोशा खाना की करोड़ों अरबों की घड़ियां, ज्वेलरी, हीरे जवाहरात खा जाऊं, मेरे पे कोई तलाक ना हो, मुझे ना पूछा जाए। ये नहीं हो सकता। एक जैसा कानून सबके लिए होगा और आप इमरान खान, तुम्हें सामना करना पड़ेगा इन सवालों के जवाब के बगैर। हम भी मुतमिन नहीं है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री कैसे होगा। इलेक्शन तो 62-63 कानून के तहत होता है, तुम पे लगे ना और बाकी सारी दुनिया को नाजायज केसों में कोई ताहयात नाहल और कोई कई कई साल के लिए नाहल। और ये तमाम जो केसेस हैं इसमें आज भी आपने जवाब नहीं दिया, बहाने बनाए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपका वकील फरमा रहा था ये तो पहले फैसला हो गया। ओ भाई, तुम वकील साहब ये बताओ कि ये बच्ची इमरान खान की है या नहीं, सवाल तो इतना है। बच्ची के नाम पे पता नहीं क्या क्या है। हमें वो हमारा उससे कोई, वो भी बेटियों जैसी है, नाम तुमने नहीं दिया। तुम्हारे वकील को सादा से सवाल पर जवाब देना क्यों नहीं आता? और तोशा खाना का, फॉरेन फंडिंग का जवाब हो तो इलेक्शन कमिश्नर को गाली। तोशा खाना का जवाब तुम्हारे पास, जी आप इंक्वायरी नहीं कर सकते, मेरी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी क्या, तुम कानून से बड़े हो? तुम्हारी मर्जी नहीं है, कानून की मर्जी चलेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम कौन होते हो अपनी मर्जी चलाने वाले? मेरी मर्जी है, मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी नहीं थी, घड़ी पाकिस्तान की थी। वजीर आजम हाउस को बेचा जाता रहा। वजीर आजम हाउस में मंडी लगाई हुई थी कि सस्ती चीज आती थी, महंगी बेची जाती थी। और जो मुर्शिद, मुरीद और इनके चेलों की कहानियां ये अजीब है। मुर्शिद मुरीद को बेचती रही है, वो अपने शौहर के ओहदे का सौदा करती रही हैं, और जो चेले हैं उनको आगे दी जाती थी चीजें, जाओ तुम ये बेच आओ, तुम ये बेच आओ, तुम ये इसके पैसे पकड़ कर ले आओ। सो ये तमाम चीजें जो हैं, FIA को आज इंक्वायरी के लिए वफाकी जो कबीना है उसने कह दिया है, कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी कौम से। और ये जो कहते हैं कि घड़ी की कितनी कीमत थी, पूरी दुनिया में उन जिनकी घड़ियां हैं, जिस कंपनी की घड़ियां हैं, उनके शोरूम्स हैं, और लोगों के हाथों में मोबाइल और आपके हाथों में जरा करके देखें उस घड़ियों की कीमत, उस अंगूठियों, उस हार, और उन्हें कि कितनी कितनी कीमत है। यानी आप ये सोच लें कि पिर्च प्याली जिसमें हम चाय पीते हैं 3500 रुपए की खान साहब ने खरीदी है, 1000 रुपए का कारपेट खरीदा है। आईफोन जो पाकिस्तान में 3 लाख से कम नहीं मिलता, खान साहब ने सिर्फ 35,000 कीमत लगाई और उसका 20% देकर वो आईफोन खरीदा। और ये सारी डकैतियों और चोरियों के बाद हैं सादिक और अमीन, और ये तमाम चीजें। और जब हम इनको सवाल पूछते हैं, कह रहे हैं जी ओ हो मेरे घरवाली से ना पूछो, मेरी अपने घरवाली से अंगूठी, हार और वो चीजें ले दो, हम तुम्हारी घरवाली की तरफ देखते भी नहीं है। नहीं तो कानून का हाथ तुम्हारे से होता हुआ तुम्हारे घर तक और तुम्हारी घरवाली तक जाएगा। यह मुमकिन नहीं है कि आप लोगों पर
छोटे छोटे इल्जाम लगाकर अपनी सियासत करें और जब आप पर सही इल्जाम लगें तो उसका आप जवाब ना दें। सिर्फ पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाब में रोजाना दिहाड़ी लगाई जाती है, यानी परवेज अलाई साहब अपने बेटे क्राउन प्रिंस मोनस अलाई के साथ दिहाड़ियां कर रहे हैं और इमरान खान की मर्जी से कर रहे हैं। सिर्फ एक डील के अंदर, जो कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड में सियालकोट, खारियां, फैसलाबाद और जेलम में तब्दील करने के लिए 4 बिलियन की डील हुई है। इमरान खान को पता है, हाउसिंग सोसाइटी का नाम भी सबको पता है। सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी, निजी हाउसिंग सोसाइटी से डील, इस तरह की वारदातें आप डाल रहे हैं। और उसके बाद चोई परवेज अलाई साहब अगर चोई शुजात के नहीं बने तो वो खान साहब के कहां से बनेंगे? वो घर से भी गए हैं और वजारत आला से भी उन्हें हाथ धोना पड़ रहा है। वो बड़ा अच्छा था कि अपने घर में रहते, अपने बड़े चोई शुजात उनके साथ रहते, ओहदा भी होता और इज्जत भी होती। किसी किस्म का वहां एडवेंचर नहीं होने देंगे। आपने असेंबली तोड़नी है, पहले एतमाद का वोट लें। जिस वजीर आला के पास एतमाद ही नहीं है वो असेंबली कैसे तोड़ सकता है? पहले एतमाद के वोट पर 186 अरकान दिखा दें कौम को, अगले मिनट पर तोड़ दें। और यह आपकी भूल है। हमने तो मुशर्रफ की आमरीयत में भी लड़ा है और हम तुम्हारी आमरीयत से भी लड़ते रहे। इलेक्शन से ना दौड़ रहे हैं। इलेक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें शौक नहीं है। हमने तुम्हारा मुकाबला तुम्हारी हुकूमत के होते हुए और तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, कई दर्जन लगातार इलेक्शन हराते रहे। बिल्कुल मुकाबला करेंगे इलेक्शंस में। जो हम मार्शल लॉ से नहीं डरे, हम इलेक्शन से डरते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन इलेक्शन के लिए पाकिस्तान में माहौल होना चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए कानून का इतलाक तमाम पार्टियों पे और उनके सरबराहों पे एक जैसा होना चाहिए। नवाज शरीफ बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाहिल और तुम बेटी ना जाहिर करो और सादक और अमीन, यह कानून पाकिस्तान में ऐसे नहीं चल सकता। एक जैसा इंसाफ का तराजू जो है वो सबके लिए होना चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए माहौल, और उससे पहले पाकिस्तान की मईशत में इतनी सख्त होनी चाहिए कि वो किसी इंटरिम गवर्नमेंट या इलेक्शन को बर्दाश्त कर सके। हमने अपना सियासी नुकसान किया है, बेशुमार किया है, सिर्फ इस पाकिस्तान की खातिर। एक साइड पर आसान रास्ता था कि हम जिस दिन इक्तदार में आए थे इलेक्शन में चले जाते और इलेक्शन जीतकर 5 साल की हुकूमत बताते, लेकिन दूसरे रास्ते पर अकेला पाकिस्तान और गरीब की रोटी और गरीब का चूल्हा था। खुदा की कसम अपने इक्तदार के लिए नहीं, इस गरीब के चूल्हे और पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए इस इक्तदार को, ये चंद महीने इक्तदार लिया है, अपना सियासी नुकसान किया है। हम इंशाअल्लाह ताला फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए आपको, इलेक्शन कमिश्नर को रोज गाली देते हैं, उसके फैसले आपको कबूल नहीं है। उसने कल आज आपको 5 पेशियों पे बुलाया, आप नजर नहीं आए। जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप उसका फैसला कबूल नहीं करते, जब वो इलेक्शन का फैसला सुनाएगा कैसे कबूल करेंगे? सो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए रूल्स ऑफ जो है वो तय करेंगे। जहां कोई रिफॉर्म है वो होनी चाहिए, और उससे पहले मिसाके मईशत है, गरीब की रोटी है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट से बचाना है, पाकिस्तान को अंधेरों में जाने से बचाना है। सियासत होती रहेगी, सबसे पहले मईशत और पाकिस्तान का डिफॉल्ट और गरीब का चूल्हा चलाना है। सो मिसाके मईशत, रूल्स ऑफ द गेम तय करेंगे फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए। और फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए खान साहब 4-5 चीजों का जवाब दिए बगैर नहीं होगा। तोशा खाना का जवाब देना पड़ेगा, बच्ची वाले केस का जवाब देना पड़ेगा, साइफर का जवाब देना पड़ेगा, फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। दो गो के उसके बाद जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो इलेक्शन भी होगा। थैंक यू वेरी मच। साहब एक तो ये बता दीजिए, जब आप नवाज शरीफ के खिलाफ केस बना था पनामा का, तलाल को, दानियाल को या हसन इकबाल के खिलाफ जो केसेस बने थे, उस वक्त हुकूमत आपकी थी।
आज भी अरशद शरीफ के खिलाफ केस बने, आजम स्वाति के खिलाफ केस बने दर्जनों के हिसाब से, या और जो केसेस बन रही है, हुकूमत आती है, उस वक्त कौन आपके खिलाफ चल रहा था और आप कौन करते हैं? ये सारे के सारे केसेस आप लोग ही कर रहे हैं। देखिए, कोई भी सियासी कैदी नहीं है। मैं आपसे, आप सारे साफी हैं और आप लोग पूरे पाकिस्तान के लोगों को कवर करते हैं। आजम स्वाति की ट्वीट कोई पढ़ के सुना दे, कितना मर्जी आप मुखालिफ हो किसी के, गाली नहीं आप दे सकते, और गाली भी आप पूरे पूरे अदारे को नहीं दे सकते। जो सलूक हमारे साथ किया गया था उसका अशरे अशीर भी इनके साथ नहीं हुआ। और शहबाज गिल का 2 दिन का रिमांड और यहां 90 दिन का रिमांड। उसके ड्राइवर की बीवी 1 दिन के लिए गिरफ्तार, यहां हमारी माएं बहनें बेटियां मौत की चक्की में, जेलों में। वहां पर, यहां पर दिन चढ़ता नहीं है तो लोगों की जमानतें हुई हैं। हमारे तो कई कई बरस गुजर जाते थे। और इस वक्त भी जिन लोगों पे केसेस हैं वो अदालतों में चल रहे हैं और वो आपके कैमरों के सामने चल रहे हैं। शहबाज गिल हो या आजम स्वाति, हमें ये इन्होंने खुद इनवाइट किया है कि कानून इनके खिलाफ। इससे ज्यादा बोलते हैं और भी आप बहुत सारे हमारे अपोजिशन के, इमरान खान के इर्द गिर्द होने वाले लोग। किसी को सियासी बयानबाजी पे नहीं पकड़ा गया, लेकिन अदारों पे हमलावर हों सिर्फ इसलिए कि आप इमरान खान को खुश करने के लिए, तो कानून फिर हरकत में आएगा। ये बताएं कि आपके लीडर भी गिरफ्तार हुए, आप लोग भी गिरफ्तार किया, इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए जी, इमरान खान 2 सूबाई हुकूमतों के पीछे छुपे हुए हैं। जब लाहौर की हुकूमत नहीं थी तो पेशावर भाग जाते थे, वहां पेशावर जाके छुप जाते थे, और अब वो कभी लाहौर और कभी पेशावर। हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे वो दिन आए और ये सूबाई हुकूमतें टूटें। ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है जिसके पीछे खान साहब छुपे हुए हैं, हमने तो उनकी जेबों में से घड़ी, हीरे और ये सारी चीजें बरामद करनी है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वो तोड़ेंगे तो कानून को अपना रास्ता बनाने में आसानी होगी। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि काबीना इजलास में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का प्रेशर खाना का हुआ है, तो इस कार्रवाई की नोयत क्या होगी? क्या मुकदमा दर्ज होंगे या नए सिरे से इंक्वायरी होगी? देखिए, दूसरी जानब कोर्ट जो है, अदालतें जो हैं वो उनको रिलीफ दे रही हैं और तारीख दे रही हैं। अगर इस तरह मुकदमा दर्ज होते हैं तो क्या अदालत में दरख्वास्त करेंगे कि जब सबूत भी मौजूद हैं और सख्त कार्रवाई है तो मजीद मोहलत ना दी जाए इनको? देखिए, जो वफाकी कबीना के सामने ये क्रिमिनल लेवल जो इन्वेस्टिगेशन है उसका मामला, इसमें सिर्फ देखिए ना, मामला ये है कि आपने सबसे पहले तो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। कई चीजें तोशा खाना तक पहुंचने नहीं दी, यानी इतनी भी तरद्दुद नहीं किया कि आप तोशा खाना में ही चीज चली जाए। तोशा खाना से आपने उसकी वैल्यूएशन कहां से करवाई है? खुद वैल्यूएशन की है, अंडर मिस डिक्लेयर किया है और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है, FIA को दिया है। अदालतों में भी ये जाएगा मामला और ये सारी चीजें आपके सामने भी रखी जाएंगी। ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को वज़ारत आला पंजाब देने पर राजी होगी? सर, गुजारिश ये है कि PDM इसका भी फैसला करेगी और अभी तक जो भी फैसला होगा वो कम्युनिकेट, मेरे इस वक्त कोई ऐसी अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी PDM के लेवल पर, उसके लीडर्स जो हैं वो इसका फैसला जो है वो मेरा ख्याल है अगले आने वाले 48 घंटों में कर देंगे। मियाँ साहब इंशाल्लाह ताला, एक ही हमने बात की हमेशा, इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह आएंगे। इलेक्शंस की मुहिम जो है वो नून लीग को लीड मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज, आज ये जितनी ज़रूरत आज नवाज शरीफ की है इतनी ज़रूरत शायद पाकिस्तान को पहले नहीं थी। और वो आदमी है जिसने हमेशा अपने 3 अदवार में परफॉर्म करके दिखाया। कभी दहशतगर्दी को हरा के दिखाया, कभी मईशत को बेहतर करके दिखाया, कभी अंधेरों से निकाल के दिखाया, कभी कराची के अमन से लेकर दहशतगर्दी की जंग जीत कर दिखाया। तो वो सबसे ऐसा पॉलिटिशियन है जिसका
70% पाकिस्तान के बड़े प्रोजेक्ट वो ग्वादर से लेकर और खैबर तक, उन पे अगर आप तख्तियां पढ़ें तो वो नवाज शरीफ की हैं। बिल्कुल नवाज शरीफ आएगा और गरीब का चूल्हा चलाएगा, क्योंकि इस वक्त गरीब का चूल्हा इमरान खान की 4 साल की हुकूमत ने बंद कर दिया। इलेक्शन 2023 में होंगे या 24 में होंगे? सर देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि 23 मेरा ख्याल देखिए जी, इलेक्शन 23 में 5 साल पूरे होंगे और हम तो उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द, हम तो चाहते थे इलेक्शन, लेकिन पाकिस्तान की मईशत जो है वो जिस हालात में है वो उसको छोड़ना जो है वो, अदरवाइज दूसरी चंद ऐसी चीज़ें हैं जिसको उससे पहले तय करना ज़रूरी है। 2023 में इलेक्शन होगा। अगली हुकूमत आई अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होना शहबाज शरीफ अपना जिदा पहले बड़े अच्छा फैसला किया, आइंदा भी करांगे। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने